बहुत सारे ना आज हम कल और आज आपस में भीड़ बैठी है। हम गले में इकट्ठा पहना दो तो तो साफ करा के फिर जाने लेके आ रहे हैं। बाद में कराना ये आपके लिए नहीं हमारे लिए वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। यस बिल्कुल मतलब थोड़ा नहीं तो हम तो 25 मीटर में तो उस दिन कह रहे थे, हम ये सोचे थे 25 मीटर में। मैं उसको कंफर्म था, आप कंफर्म था तो आप देखें 25 मीटर तुम मनु का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो हमेशा बढ़िया थर्ड डे भी ना इसमें ये पीस जो है ये आगे डाउन ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर जो है हरियाणा की बेटी शूटर खिलाड़ी मनु भाकर भारत पहुंची और सबसे पहले अगर बात करें तो सोनिया गांधी से मुलाकात की और आज दिल्ली स्थित जो सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ जाकर पूरे परिवार के साथ जो है उन्होंने मुलाकात की, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनु भाकर को शुभकामनाएं दी। वहीं मुलाकात के बाद बाहर आकर मीडिया से बातचीत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार को जो विनेश फोगाट का मामला है उस मामले में गोल्ड जैसा जो इनाम है वो देना चाहिए, यानी कि जो गोल्ड मेडल जीतकर आता है हरियाणा सरकार उसको जो इनाम देती है वही इनाम की राशि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को मिलनी चाहिए। और दूसरा, इस मामले में उच्च स्तरीय जांच जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले एक बार सर सीधा हम बधाई देते हैं मनु भाकर, हमारी बहन मनु भाकर को, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, हम सबका गौरव बढ़ाने का काम किया है। आजाद हिंदुस्तान में पहली ऐसी खिलाड़ी जो एक ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई, ये कम गौरव की बात हमारे और आपके लिए नहीं है। इतना बड़ा देश, 144 करोड़ की जनसंख्या का देश, और देश के इतने वर्षों में एकमात्र एक खिलाड़ी जो 2 मेडल लेके आई। आज मनु भाकर हमारी बहन और उनका परिवार यहाँ पे निवास स्थान पे वो आए और हुड्डा साहब का उन्होंने आशीर्वाद दिया और हम सबसे जो उन्होंने मुलाकात की, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और तो बहुत बुलंदियां आने वाले समय में बहुत बुलंदियां हासिल करने वाली हैं। वो वापस जाएंगी पेरिस में, और जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें वो फ्लैग बेरर हैं भारत की। उस सेरेमनी में हिस्सा लेकर 12 की रात को आएंगी और 13 को सुबह यहाँ उन नाश्ता जो है दोबारा ये नाश्ता के लिए, जिस नाश्ते पे आलू के परोठे और मक्खन जो उनको पसंद है और जो हमें भी पसंद है, पूरे हरियाणा पूरे देश को पसंद है। बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे? जो वो हमारा स्टैंड अभी पार्लियामेंट अभी चलेगी हमारा स्टैंड। ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सर। ये वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहां तक कहा कि उनके पास जो है मेजोरिटी नहीं, अगर मेजोरिटी होती तो वह विनेश फोगाट को वह सम्मान देते, राज्यसभा में उनको भेजते। इस तरह का सम्मान देने की बात जो है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही। तो बात करेंगे आपसे, आज मुलाकात के लिए यहाँ पर आए थे अपने परिवार के साथ, क्या कहेंगे 2 मेडल देश को? ये जो है पहली ऐसी खिलाड़ी है जिन्हें 2 मेडल लेके आए ओलंपिक में, और कोई नहीं लेके आया। आजादी से पहले लेके आया था, लेकिन उसके बाद ये पहली ऐसी है। इनका भविष्य भी उज्जवल है। और ये जब गई तो उस समय यहीं आई थी और ये कह के गई थी मेरे को, और दादाजी में मेडल जरूर लेके आए। बड़ा विश्वास इनसे भरी हुई है, कॉन्फिडेंट तो लिए हैं। और दूसरा भी जो 25 मिनट का उसके थोड़ा सा रह गया, उसमें भी आना, 3 मेडल भी आ जाते, 2 आए, बात की बारे खुशी है। कुछ खास चर्चाएं आपसे आज रही हो मनु भाकर की? कुछ खास चर्चा उन्हें आगे किस तरीके से आपकी बात करके आपके आगे पूरी तैयारी करेगी और आगे हम पूरी मेहनत करेगी। और अब ये पेरिस जाएंगे कल 13 तारीख को, यहाँ आएंगे, नाश्ता करेंगे, आलू का परोठा, विनेश फोगाट को लेकर परोठा खाएगी। विनेश आलू का परोठा पसंद है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि विनेश फोगाट को सिल्वर पदक विजेता जैसी फैसिलिटी दी जाएगी। देखिए, विनेश का जहाँ तक सवाल है, सिल्वर नहीं, उसको तो गोल्ड लाता है, उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है वो देना चाहिए हरियाणा सरकार को। उसका क्या कसूर है? ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसकी भी सरकार को इंटरवेंशन करनी चाहिए, क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये रेयर है जो ऐसा हुआ, होता नहीं है। उसमें तो मतलब उसको तो हौसला बढ़ाने के लिए जो गोल्ड का वो है वो देना चाहिए, तो मिल जाता उसको, उसका जो है पूरा गोल्ड मिलना था। और
वक्त की बात है जो उसका हौसला बढ़ाना है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं है। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। उसने आज कहा है कि संन्यास का ऐलान कर दिया है। उसका कहना है कुश्ती जीत गई, मैं हार गई हूँ। संन्यास नहीं, वो जीती है, वो जीती है, जब भी तो मैं कह रहा हूँ उनको गोल्ड मेडल जितना हमारा सम्मान देना चाहिए हरियाणा सरकार को। और जैसे मैंने कहा, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारी मेजोरिटी होती हाथ में जो है तो उसमें राज्यसभा में भेजता, ताकि उसका सम्मान रहे। ठीक है, धन्यवाद सर। की बात आ रही है कि आपको लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि वो 53 किलो वजन के उस कैटेगरी में लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको मजबूर किया गया 50 किलो में लड़ने के लिए। ये तो मैं कह रहा हूँ, जांच का विषय है, ये जांच करना चाहिए क्यों ऐसा कारण हुआ, क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस था उन्हें पहले भी रही और हमारे देश की प्राइड है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सर नोटिफिकेशन जारी हो गया कल से, उन्होंने बता दिया। मैं तो भाई, हमारे तो नंबर नहीं है, ये तो कैंडिडेट का नाम है। 28 MLO से हम नहीं बनेंगे। तो मैं तो कहा था अगर हमारे आप पूछते हमारे नंबर होते तो आज मैं इसको निश को भेजता, ताकि जो उसके साथ जाती हुई है या जो भी हुआ कारण हुआ है गोल्ड मेडल लेके देश की जो। तो जिनके पास नंबर है उनसे क्या उम्मीद करते हो? कंसीडर करना चाहिए। जिनके पास नंबर है उनसे क्या उम्मीद करते हो? वो जाने, उनका काम जाने, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। MP साहब। यही तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं दिल्ली से, जहां पर हमको बताएं मन्नू भाकर अपने पूरे परिवार के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करने पहुंचती है। वहां पर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहते हैं, आशा हुड्डा भी मौजूद रहती है और पूरे परिवार को हुड्डा परिवार की तरफ से शुभकामनाएं भी दी जाती हैं। कमल मिटा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा।